उनकी भी परिगिनती अगर गिने तो हजारों गिनतियां में आती हैं। एक सौधर्मेंद्र की सची की 8 महादेवियां सेविका के रूप में रहती हैं और फिर प्रत्येक की 4-4 हजार देवियां सेवा में रहती हैं। बंदो बड़ा विस्तार शास्त्र जब पढ़ते हैं, बड़ी लंबी बातें वहां पर बहुत सारे विस्तार में कथन हैं। वह सची सबसे पहले कोमल वस्त्र लेती हैं, कोमल वस्त्र, और उस वस्त्र से बालक के शरीर में पानी की जो बूंदें थी उसका प्रक्षालन करती हैं, उसको पोंछती हैं। और जब वह पोंछ रही थी तो लेख मिला कि एक जगह वह बार बार कपड़े को भगवान के गाल पर बार बार पोंछ रही थी। सौधर्मेंद्र ने सची का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं तुरंत के जन्मे हुए बालक के गाल पर इतनी बार कपड़ा फेरोगे तो कैसी हालत हो जाएगी? इतनी बार अपने ऊपर फेरने की कोशिश करो तो मालूम चलेगा। सची बोलती हैं, नाथ मैं तो यह समझ रही हूं, लेकिन क्या करूं? पानी की एक बूंद ऐसी मुझे दिख रही है, वो पहुंचने पर भी पूछ नहीं रही है। सौधर्मेंद्र कहता है, सची देखो पानी की बूंद है कहां? सची कहती, ये देखो ना, ये दिख रही है। सौधर्मेंद्र कहता है, ध्यान से तुम ही देख लो, क्या वो पानी की बूंद है या तुम्हारे मुकुट में लगा हुआ जो मणि उसकी परछाई पड़ रही है, उसकी चमक आ रही है? सची ने बोली, हरी उसने अपने मुकुट पर हाथ रखा तो बूंद समाप्त दिखी। ओ हो, हम तो यह समझ रहे थे कि पानी की बूंद है। ये तो इतना सुंदर सुडौल शरीर है कि वह उसमें हमारी मुकुट की मणि का प्रतिबिंब उसके अंदर में आ रहा है। सची मन ही मन में क्षमा मांगती है और श्रृंगार करती है। तीर्थंकर बालक का श्रृंगार करते, एक बात और ध्यान रख लीजिए, आदिनाथ पुराण में उल्लेख मिलता है कि सारे श्रृंगार के बाद सौधर्मेंद्र उनके गले में यज्ञोपवीत डाल देता है। जबकि विधान ये है 8 साल से कम उम्र वाले बालकों के लिए जनेऊ नहीं पहनाया जाता है। यज्ञोपवीत के संस्कार 8 साल के बाद ही होते हैं। बोले फिर ऐसा अगले भव से एक भवातारी सौधर्मेंद्र क्या भूल गया था क्या? नहीं, वहां बतलाया धर्म के संस्कारों को सूत्र के रूप में वह यज्ञोपवीत डालता है कि यह धर्म सूत्र उनके लिए सबसे बड़े आभूषण का प्रतीक है। अन्य आभूषणों से महान आभूषण धर्म सूत्र हैं। बंधो, सौधर्मेंद्र शनई शनई अभिषेक के बाद तीर्थंकर बालक का सारा श्रृंगार हो जाता है। आज आप देखना उन बालकों के लिए, कौन से, अन्य किसी के नहीं, अभी तो तीर्थंकर बालक के लिए देखना। आज सारी प्रतिमाएं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं सजी हुई मिलेंगी और विधि नायक भी सजी हुई मिलेगी।
हर प्रकार के श्रृंगार, हर प्रकार के उत्तम से उत्तम वस्त्र धारण कराए गए। दिव्य वस्त्र धारण करा करके वह धूमधाम से सौधर्मिंद्र वहां से अर्थात सुमेरु पर्वत से वापिस होता है। हस्तिनापुर में प्रवेश करते ही अब तो सची ने अपने ही स्थान से अपनी विद्या को समेट लिया। मालूम है अभी तक क्या था? अभी तक महाराजा विश्वसेन के लिए पता ही नहीं था कि हमारे यहां कोई पुत्र उत्पन्न हुआ है। ना अन्य कुंथुनाथ के पिता, ना अरयनाथ के पिता को किसी को पता नहीं था कि मेरे यहां कुछ ऐसा हुआ है। क्यों? देवी ने सबके लिए सुला दिया था, तो सूचना ही नहीं पहुंच पाई। बंधु कहते हैं कि सारी विद्याओं को समेटने के उपरांत वह बालक को लेकर के, अभी तो माता भी यह भूल गई कि असली बेट पुत्र है कि कौन है। उनके पास जो मायामयी बालक रख गई थी, माता तो यही समझने लगी यही मेरा पुत्र है। इतने में सची आ जाती हैं और उसी समय महाराजा विश्वसेन आदि भी अपने स्थान पर आ जाते हैं। बंधु सची बड़ी नृत्य करते हैं। विद्या समेटने से वो बालक भी उनका गायब हो गया। अब तो सची के हाथ में बालक था। मां ने देखा, अरे अभी तो बालक मेरे पास था, ये कौन सी देवी आ गई है जो मेरे बालक को अपने हाथ में ले करके नाच रही हैं। कुछ सोचती हैं, फिर विचार करती, खुशी तो सभी को होती है। उसकी भी एक ममता जग गई। मां सोच रही थी कि मैं अपने बालक को वापस हाथ में ले लो, कि सची ने तुरंत ही अपने हाथ के उस तीर्थंकर बालक के लिए अपनी मां जगत जननी के हाथ में सौंप दिया। मां प्रसन्न चित्त हो जाती हैं और उस समय महाराजा विश्वसेन आदि के लिए ज्ञात होता है कि हमारे यहां पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मुझे मालूम है कि जिसके यहां पुत्र का जन्म होता है बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, बधाइयां गाई जाती हैं। कभी कभी बाजे सुनने में आते हैं यहां पर नचना के। मैंने एक दिन पूछा कौन सा त्योहार चल रहा है? बोले मेरा त्योहार नहीं है। इनकी फिर किसी के यहाँ बेटे का जन्म हुआ होगा। इनकी ओहो, एक छोटे गांव में भी रहने वाले अपने घर में जन्मे बेटे का उत्सव मनाते हैं, तो फिर तीर्थंकर का जहां जन्म हुआ हो वहां के उत्सव खुशी की महिमा ही एक अलग थी। याद रखिए, बच्चों के जन्म की खुशी तो आप मना लेते हैं, लेकिन बाजे बच्चियों के भी जन्म पर बजना चाहिए। अभी दीपावली के दिन एक किसी बालक का जन्म किसी सलेहा में हुआ बालक का कि बालिका का? बालिका का जन्म हुआ। तो कुछ लोगों के मैं चेहरा देख रहा था कि इनका चेहरा क्या बोल रहा है, लेकिन वे बड़े प्रसन्न थे, खुश थे। और क्या शब्द बोले? ये बोले कि आज तो हमारे यहां लक्ष्मी आई है। इनकी बहुत अच्छी बात है। बेटी का जन्म भी बेटे की तरह ही गृहस्थ लोग
खुशी के साथ मनाते हैं। बात तीर्थंकर के चल रहे थे। महाराजा नाभिराय इतने प्रसन्न चित्त थे। नींद तो नहीं आ रही है? नाभिराय नहीं, विश्वसेन। खुशी है कि नहीं? खुशी है। कितनी खुशी है? थोड़े नाच करके तो दिखाओ कितनी खुशी है। बंधो देख लो इतनी खुशी। और कुंथुनाथ के माता पिता, अरहनाथ के माता पिता, बड़ी खुशी है। बंधो निश्चित है, माता पिता जो भले ही बने हैं, लेकिन खुशी उसी प्रकार से होती है जैसे तीर्थंकर ने अपने घर में जन्म लिया हो। आनंद विभोर थे। मिष्टान्न वितरण की घोषणा की गई, सुबह की गई थी। ऐसा तो नहीं कि बाप केवल घोषणा ही हो, वितरण भी हुआ है क्या? वितरण हुआ है। केवल अंदर बैठे वालों को ही हुआ है कि बाहर के लोगों को भी हो? बाहर भी हो गया। ये बहुत अच्छी खुशी है। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे काम चल रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं। कहीं 24 की दीवार, कहीं मुनि बसती का, जितने भी कर्मचारी हैं वे भी तो भगवान का प्रसाद चाहते, उनको होना ही चाहिए। मेरे हिसाब से एक भी व्यक्ति ना रह जाए जिसके लिए वह मिष्टान्न ना पहुंचे। पहुंच पाए तो ठीक है, और नहीं पहुंचे तो आप आ जाना, और राजू भैया से लड़ करके आप तो प्रसाद भरपूर लेकर के जाना। नचना के जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति आए और भर भर करके प्रसाद लेकर के, मिष्टान्न लेकर के जाए। कोशिश तो चल रही थी, लेकिन आगे बर्तन भी वितरण की पद्धतियां कल से प्रारंभ हो रही हैं। आ गए क्या? आ गई क्या? अरे लेकिन अब आज ओवर टाइम हो गए हैं। कल आज कोई एक छोटी वस्तु बांट सकते हैं। आज कटोरी गिलास जो भी बांटना हो बांट दीजिए। आज मिष्टान हो गया। कल अपन यहां पर इसी बेला में इसके पहले 3 बजे यहां पर गुंडी यहां पर वितरण की जाएगी। राजकुमार जी अजयगढ़ वालों की ओर से वह गुंडी वितरण की जाएगी, यानी महाराजा विश्वसेन की ओर से वितरण की जाएगी। ध्यान रखिए, नचना के वे बच्चों के लिए नहीं, बड़े लोगों के लिए दी जाएगी। बच्चों के लिए तो खिलौना दे दीजिए। ध्यान रखिए, तो उनके माता पिता जरूर अपने बच्चों के साथ आएं और उनके लिए वो सम्मान दिया जाएगा। बंधो, सौधर्मेंद्र ने शास्त्रों में लिखा, माता पिता की भी बड़ी आदर सम्मान के साथ पूजा की, यानी उनका सम्मान किया। और सौधर्मेंद्र ने तांडव नृत्य किया। कैसे तांडव नृत्य होता है शाम को मालूम चलेगा। अभी तो राजू नाच रहे थे, शाम के समय इंद्र नाचेगा। और कैसे तांडव नृत्य करेगा, एक एक इंद्र नहीं, तीनों सौधर्मेंद्र। आप देख लीजिए, हमारे चक्रेश जी कितना सिखा करके रखा है, कितने तरीके से। और सचिन भैया हैं ही सारी संगीत के सार, कि उनके नृत्य को देख करके सारी सभा झूम उठेगी। और महा आरती के बाद वह दृश्य भी आज आपको देखने के लिए मिलेगा। सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे इस श्रेयांश गिरी की क्षेत्र सीमा से जुड़े हुए अनेकों अनेक ऐसे लोग भी उपस्थित हुए हैं। 91 से, यानी लगभग आज से 32 साल पुराने से जुड़े हुए सच्चिदानंद जी शर्मा और भी नाम मुझे ज्यादा याद नहीं है,
काफी ऐसे लोग हैं कि जो इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं। यहाँ के जो सरपंच यहाँ के सेला के जो भैया हैं, तो वो भी हर तरह से क्षेत्र के और अपनी श्रीनगर के सौंदर्य के विकास में अपनी खुशी मनाते हैं। सारे नगर वासियों के लिए भी खुशी इस बात की है कि जब से श्रेयांश गृह का विकास हुआ है तो उसमें नचना पीछे नहीं रहा है। नचना का भी काफी सुंदर विकास हुआ है। बंदो, आज अपने यहाँ और भी समाज के प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए हैं। मेरी भावना थी कि एक ऐसा प्रेम व्यवहार बने और चौमुखनाथ समिति के भी लोगों के लिए मेरी भावना थी, सारी समिति के लोग भी आज आए हैं। मुझे पता नहीं कितने लोग आए, नहीं आए, कल जरूर आए। पंचायत के जो भी शेष लोग हैं वे भी आए, स्कूल के जितने भी टीचर हैं वे भी आए, पुरातत्व विभाग के जो भी लोग हैं वे भी आए, वन विभाग और पुलिस विभाग के जो भी लोग हैं जरूर सभी लोग जरूर आए, खुशी में खुशी लेकर के जाएं। ऐसी पवित्र हम उनके सबके प्रति भावना रखते हैं। आज अपने यहाँ के अपनी जैन समाज से भी बहुत दूर दूर से और लोग काफी उत्साह से भरे हुए हैं। धूमधाम से भगवान का बालक तीर्थंकर का अभिषेक किया और जन्म कल्याणक मनाया। आज बाल कीड़ा भी होगी, पालना भी होगा, कल के दिन यहाँ दीक्षा होगी। आज कल आपने भी आज भी दीक्षा देखी थी और कल तीर्थंकर की दीक्षा होगी, लौकांतिक देव होंगे और विभिन्न प्रकार से वैराग्य की वह सारी विधि यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। अपन लोग बड़े मनोयोग से वह पवित्र दृश्य देख करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। इसी भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की। हेलो आइए मां जिनवाणी की स्तुति करेंगे। जी सभी लोग खड़े हो जाएं, मां जिनवाणी की स्तुति करेंगे। जावानी के ज्ञान से हेलो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े। कल नचना के लोगों के यानी मैं चाहूँगा हर घर के मुख्य सदस्य जरूर आएं। मेरी भावना है कि हर घर में गुंड पहुँचे तो उनके प्रमुख व्यक्ति रहेंगे जो उपस्थित रहेंगे उनको ही यहाँ दी जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखें। कुंठनाथ चक्रवर्ती जिनको बनना है वह एक बार संपर्क कर लेंगे और हरेनाथ चक्रवर्ती जिनको बनना है वो संपर्क कर लेंगे। जी एक बार संपर्क कर लें, सीधे फाइनल करेंगे बिना कोई बोली के। जी गुरुदेव का आशीर्वाद दिलवाओ, फाइनल करवाएं। शाम को ठीक 6:30 बजे महाआरती प्रारंभ होगी माता पिता के निवास स्थल से। तदुपरांत तांडव नृत्य